नमस्कार दोस्तों, सनराइज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डीआई। डीआई के अंदर हम देखेंगे पाई चार्ट। ग्राफों के विश्लेषण के अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं पाई चार्ट। इससे पहले हम कॉलम चार्ट या बार चार्ट जिसे कहते हैं उसको डिस्कस कर चुके हैं। पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा फास्ट होने वाला है। तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा डीपली पढ़ चुके हैं अपन, उसके बाद इस टॉपिक के आइएगा। ठीक है, तो आज देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में अपने को क्या डिटेल मिल रही है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परिवार द्वारा अपने घर की मरम्मत का विवरण दिया है। कुल अनुमानित लागत दी गई है आपको 1,20,000। 1,20,000 पूरा खर्चा हुआ है और किस मत पर कितना खर्चा हुआ है, मतलब कौन सी चीज़ पे कितना खर्चा हुआ है परसेंटेज में आपको इस ग्राफ में पाई चार्ट में दिया है। अगर इस ग्राफ को अपन अगर पूरे प्रतिशत जो दिए अलग अलग आपको राशि दी गई, अगर जोड़ेंगे टोटल आपका तो कितना बनेगा 100%। ठीक है, उसी को अपने को क्वेश्चन के माध्यम से देखते हुए चलना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपने को देख रहे हैं, परिवार द्वारा इंटीरियर डेकोरेशन और आर्किटेक्ट की फीस का अनुमानित राशि में कितना अंतर है। ठीक है, इनके अनुमानित राशि में अंतर देखते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेशन 19% है और आर्किटेक्ट कितना है 11%। इन दोनों की राशि का अंतर देखना है, तो इन दोनों की राशि का अंतर निकाल लेते हैं अपन। तो 19 माइनस 11, 19 माइनस प्रतिशत ही निकाल देते हैं। या तो राशि का अंतर निकालो या प्रतिशत का अंतर निकालना, तो वही है, क्योंकि क्या है अमाउंट 1,20,000 है। तो 19% माइनस 11%, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका दोनों का 8%। तो 8% जो अंतर निकालना था, तो डायरेक्ट परसेंटेज का ही अंतर अपन ने 8% निकाला, इंटू कितना राशि निकालना है, इंटू 8% है, तो 100 नीचे आ जाएगा। ये 2 कट गए, 12 इंटू 8 कितना आ जाएगा 96, 9,600। कैलकुलेशन आपको करना है, कितना आ जाएगा 9,600। एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, या तो फिर क्या कर सकते हैं, ये तो आपको आ गया, ये थोड़ा सा जल्दी बन जाएगा इससे क्वेश्चन। या तो फिर क्या कर सकते थे कि 1,20,000 का 1,20,000 का आपका 1,20,000 का 19% निकाला, एक अमाउंट आएगा। फिर 1,20,000 का 11% निकालेंगे, एक अमाउंट आएगा। दोनों अमाउंट को माइनस कर देंगे तो आपको वो भी 96 ही आएगा। ठीक है, पर जो परसेंटेज का अंतर करके निकालना है वो इजी पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। चल रहा है अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि घर की मरम्मत करने में परिवार को विविध खर्च कितना हो रहा है 10,200। यह विविध खर्च संपूर्ण खर्च का कितना प्रतिशत है। यह विविध खर्च किसका, संपूर्ण खर्च का कितना है। तो विविध खर्च कितना है आपका 10,200 और संपूर्ण खर्च आपका कितना हो रहा है, संपूर्ण खर्च हो रहा है आपका 1,20,000। ठीक है, 1,20,000, ये 1,00,000 प्रतिशत में बताना है, तो इंटू का कर देंगे 100 का। ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे, 2 0 कट, ये 2 0 कट, 102 डिवाइड में 12, तो कितने बार जाएगा 8 बार जाएगा। 12×8 = 8 बार गया। 96 यहाँ से कितने बच गए आपके 4 और 6 बच गया, पॉइंट दिया 6, तो 12×5 = 5 आ गया 8.5। कितना प्रतिशत, जिसका बोला जाता है वो नीचे रखा जाता है और जिससे कंपेयर किया जाता है उसको ऊपर, इंटू प्रतिशत में निकालना है तो 100। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, यदि फर्नीचर की लागत पर 12% की छूट मिले तथा विविध खर्च 10,200 से अधिक हो जाए। ठीक है, मतलब जो ये डिटेल दी गई है उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस कर रहे हो। बोल रहे फर्नीचर की लागत पर 12% की क्या दे दी उन्होंने, छूट दे दी फर्नीचर की लागत पर। तो फर्नीचर की लागत निकालना पड़ेगी पहले। तो फर्नीचर पर लागत कितनी हो रही है 13%। ऐसा करेंगे क्या 12 माइनस 13 1%, नहीं, फर्नीचर की लागत निकालो, उसके पर से ऊपर में 12% का डिस्काउंट दूंगा। तो फर्नीचर की लागत कितनी है 13%, तो 1,20,000 का 13% निकाल लेंगे। ठीक है, निकाल लिया, तो 12 इंटू 13 वो आ जाएगा 156, मतलब 15,600 के लगभग आएगा आपका। 15,600 लगभग, क्या 15,600 ही आएगा। ये आपका क्या आ गया फर्नीचर पे खर्चा होगा। इस पर 12% की छूट, इंटू कितना कर देना है, इस पर 12% कर देना है। ठीक है, तो इसका 12% निकाल लेंगे अपन। तो 15,600 का 12% निकाल लेंगे, तो 15,600 का 12% निकालने जाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1,872। ठीक है, तो इसका किया है तो इसका मेरा अमाउंट कितना आएगा 1,872। ठीक है, इतने का अपने को क्या मिला, डिस्काउंट मिल गया, मतलब इतने से क्वेश्चन आपका कम हो गया।
ठीक है, एक चीज़ तो देख कर समझ में आ गई कि 12% डिस्काउंट मिला, मतलब कितने का डिस्काउंट मिला जाएगा अपने को, 1872 का डिस्काउंट मिल गया। आगे चल रहे हैं, उसके बाद और दिया है विविध खर्च 10,200 से। विविध खर्च कितना है, 8%। तो 1,20,000 का 8% मतलब वो आ जाएगा आपका 9,600। अपन पहले भी निकाल चुके हैं, कितना आ जाएगा 9,600। जो 9,600 था वो कितना होगा 10,200, मतलब कितने से प्लस दिख रहा है अपने को, 600 से। ठीक है, 9,600 जो था वो कितना होगा आपका 10,200, मतलब 9,600, 400 यहाँ पर और 200 ऊपर के, तो 600 का खर्चा बढ़ चुका है। देखो 1872 का फ़ायदा तो हो रहा है, पर 600 से खर्चा बढ़ चुका है। तो फ़ायदा कितना हो रहा था 1800 माइनस 600 का खर्चा घटा देंगे उसमें से, तो टोटल अभी भी फ़ायदा कितना हो रहा है अपना का 1272। अब 1272 का अपने को जो पुराने क्वेश्चन थे उसमें से अपन देखा जाए कि 600 बढ़े और 1872, मतलब मेरी 1872 मेरे बचे, पर 600 रुपये मुझे खर्चा और बढ़ गया मेरा। तो ऐसा खर्चा डिफरेंस निकाला मुझे, तो मेरे कितने बच रहे 1272। आपको पूछ रहा है वो कि कुल मरम्मत का कितना खर्च हुआ। तो कुल मरम्मत कितनी थी आपकी, 1,20,000 आपकी कुल मरम्मत थी। उसमें से अभी मेरा फ़ायदा कितना हो रहा है 1872 माइनस 600, मतलब आपका 1272। फ़ायदा कितना हो रहा है, माइनस कर देंगे 1,20,000 में से क्या कर देंगे 1272 आपका माइनस कर देंगे। तो 1272 माइनस करने के बाद जो आएगा वही अपना अमाउंट रहेगा। तो 1272 अपन माइनस करेंगे इसमें से, तो 1272 माइनस करने के बाद अपने पास बचता है 1,18,728। कितना बचेगा अपने पास, 1,18,728 रुपये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, परिवार द्वारा पेंटिंग और फ्लोरिंग पर मिलाकर अनुमानित राशि कितनी है। परिवार पर पेंटिंग और फ्लोरिंग, पेंटिंग कितनी है 15% और फ्लोरिंग कितनी है 14। 15 प्लस 14, 15 और 14 कितना हो जाएगा 29%। 29% कितना, 1,20,000 का कितना निकालना है अपने को, 29% डिवाइड में कितने कर दे आपके 100, 2 0 कट। तो 1200 इंटू 29, 1200 इंटू 29 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 34,000। आपको करना है, मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन करने में आपका वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ओरल कर ले रहा हूँ, उसको आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, आपको करना है। ठीक है, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, तो मेरी प्रैक्टिस है, तो मेरी कैलकुलेशन फास्ट चल रही है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट जाएगी। और जिन लोगों से स्लो चलता है वो धीरे से क्वेश्चन को पोस्ट कर दिया करो और फिर आराम से अपना पेन से करके देखा करो। ठीक है, और जिन लोगों को टेबल वगैरह अच्छे से याद है तो ओरली कर लेंगे उसको। 34,000 कितना हो जाएगा आपका 800। इसलिए कहते हैं कि स्क्वायर क्यूब और टेबल आपको बिल्कुल याद ही चाहिए। जितने जल्दी आपको याद होगा उतना कैलकुलेशन भी फास्ट होगा। आगे चल रहे हैं, परिवार को फर्नीचर पर छूट मिलती है तथा वह अनुमानित लागत से 12% कम देता है। ठीक है, अनुमानित राशि से कितना देता है, 12% की छूट देता है। तो फर्नीचर पर कुल कितनी राशि खर्च हुई। ठीक है, अब पहले तो फर्नीचर पे अपने को 13%, फर्नीचर पर खर्चा कितना हो रहा है 13%, तो 1,20,000 का 13% अब ये भी निकाला था अपन ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे में। तो जब भी डीए के क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन का डेटा जब लिखते हो ना तो आराम से लिखा करो, क्योंकि आगे चल के 1 से 2 क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन पे बेस रहते तो डेटा अपन सीधा वहाँ से उठा सके, कैलकुलेशन करने में आपको ईजी जाता है। नहीं तो वापस से फिर कैलकुलेशन करो, आपका टाइम लगता है। डीए के क्वेश्चन कोई बड़े क्वेश्चन नहीं होते, वही क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, पर आपका काम है उसको कि कम समय में कैसे उसको दिमाग लगाकर कम समय में किया जाए, तभी अपन उसमें मतलब नंबर हासिल कर सकते हैं और दूसरों से आगे निकल सकते हैं। ठीक है, तो मुझे पहले तीसरा क्वेश्चन का डेटा अभी भी याद है कि 1,20,000 का 13% मेरा होता है सर 15,600 इंटू 12% की छूट वहाँ पर भी दी थी, 12% की छूट आई थी, उसमें कितनी आई थी अपनी 1,872। 12% छूट अपन ने ली थी उस पर। देखिए 1,20,000, इसका 13% निकाल लेंगे, 13% आ जाएगा 15,600। ठीक है, जो पिछले कैलकुलेशन में ऊपर जाइएगा आपको देखेंगे तीसरे नंबर के क्वेश्चन में। माइनस 12% का डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट मतलब वो हो जाएगा आपका 1,872। कितना हो रहा है आपका 1,872। ठीक है, माइनस कर देंगे इसमें से जो अमाउंट आएगा वही आंसर है। तो कितना आ जाएगा अमाउंट 13,728, 13,728, 13,728 कौन सा है, डी वाला। ठीक है, परिवार के फर्नीचर पर छूट मिलती है तथा वह अनुमानित लागत से 12% कम देता है। मतलब 1,20,000, 12% कम मतलब 1,872 कर दिया।
तो कितनी राशि खर्च हुई फर्नीचर पे, तो फर्नीचर पे मेरी हो रही है 13,728 रुपये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अब पूरा क्वेश्चन चेंज आ रहा है, पहला क्वेश्चन था उस पर 5 क्वेश्चन करे, अब चल रहे हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। इसके ऊपर अपने को 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, अब इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या दिया है पहले तो वो देखते हैं, कुछ थोड़ा सा बदला बदला सा दिख रहा है, यहाँ एक 100 के ऊपर ही आ गया है, तो सर ये कैसा क्या है, परसेंटेज समझ में नहीं आया मुझे। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में दिया है पाई चार्ट को कोण के डिग्री में, सॉरी पाई चार्ट को कैसे दर्शाया गया है, पाई चार्ट को दर्शाया गया है कोण के डिग्री में, मतलब डिग्री में दर्शाया गया है। मतलब ये जो अगर पूरा अपने को जो परसेंटेज में जो आपको लिख रहा है, जो आंकड़े दिख रहे हैं, अगर जोड़ेंगे तो टोटल इसके 100 के बजाय कितनी होगी अभी 360 डिग्री, क्योंकि ये जो पूरा डेटा है किसके माध्यम से जमाया गया है, डिग्री के माध्यम से, मतलब 360। वहाँ जो सर्कल अपन ने पूरा देखा तो 100 टोटल परसेंटेज में था, इसलिए जो टोटल लगाते तो 100 आती, ये डिग्री में दिया है, टोटल लगाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 360। मतलब अब जब प्रतिशत की बात आएगी वह 100 न करते हुए डिवाइड वगैरह जो करना रहेगा, मुझे जो प्रतिशत में अपन डिवाइड 100 से करते हैं वह न करते हुए उसकी जगह पे डिवाइड कैसे करेंगे 360 डिग्री से। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ये जो सर्कल है वो डिग्री पे बेस है, तो 100 की जगह अपन क्या यूज़ करेंगे 360 डिग्री का। इतना दिमाग में बिठा लीजिए कि जहाँ पर भी 100 का यूज़ अपन करते थे प्रतिशत में, तो 100 ना करते हुए अब डिग्री का करेंगे। डिग्री कितने रहता है, एक सर्कल पूरा कितने का रहता है अपना 360 डिग्री का। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, देखते हैं। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। पे ए और पी ए सी, ठीक है, कुछ पीने की चीज़ें, मतलब कोई कोल्ड ड्रिंक या ड्रिंक बोल सकते हैं, ड्रिंक है अलग अलग प्रकार की, ए बी सी डी ई और एफ, 6 ड्रिंक दी गई है अलग अलग, इसमें देख रहे हैं। और कुल विद्यार्थियों की संख्या जो पीने वाले हैं कितने हैं 6,800। ठीक है, पे मतलब जिसको पी सकते हैं, पे ए और पे सी दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक है, ए और सी को जो पीते हैं उनकी संख्या निकालनी है अपने को। तो ए और सी को साथ में बोल रहा है तो अपन इनकी डिग्री साथ में जोड़ लेते पहले तो ए का दिख रहा है आपको, ए की ये डिग्री, ए और सी का है भैया सी, ए और सी दोनों को मतलब 79.2 और 14.4 दोनों को जोड़ लेके, तो 79.2 और 14.4 दोनों को जोड़ा तो आपका आ जाएगा 93.6, कितना आ जाएगा 93.6। ठीक है, दोनों को पसंद करने वाले आ गए। ठीक है, फिर विद्यार्थियों की कुल संख्या तथा पेय डी और पेय एफ दोनों को पसंद करने वाली विद्यार्थियों की संख्या। कौन सी, पेय डी और एफ, तो ये डी और एफ मतलब 21.6 और 122.4, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 144। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 144। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है आगे देखते हैं। पेय डी और पेय एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों के कुल संख्या के बीच कितना अंतर है। अब इन दोनों के बीच कितना अंतर है, तो 144 माइनस कितना करना है अपने को 93, तो वो आ जाएगा आपका, अगर दोनों का अंतर अपन निकालते हैं तो दोनों का अंतर अपना आ जाएगा 50.93, रुकिए जोड़ दीजिए एक बार, 792 प्लस, और ये कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, 4 और 2 6 13 की 3, हाँ सही है। तो इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 50.6। ठीक है, क्योंकि क्या बोला है कुल अंतर कितना है, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन में अंतर किया था तो इसमें अंतर तो कितना आ गया आपका 50.6 डिग्री आ गया आपका अंतर। तो ठीक है, 144 माइनस 93 करना आप। ठीक है, या उल्टा दिख रहा है आपको इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गए, तो कितना आ जाएगा आपका 50.6 आ जाएगा। ठीक है, अब 50.6 ये डिग्री में है। ठीक है, अंतर तो 50.6 तो नहीं चाहिए, उसको बच्चे चाहिए, तो बच्चे कितने अपने पास 6,800, ये 6,800 बच्चे आ गए। ठीक है, इनटू कितना 50.6 डिवाइड में, अब 100 करूँ कि क्या करूँ, डिग्री का क्वेश्चन है, कितना करेंगे 360 डिग्री, इनटू कैसे कर देंगे
360 डिग्री से, और कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद अपने आ जाएगा, कैलकुलेशन करेंगे, ये 0 से 0 कट और ये से इसको काटेंगे, टोटल आपका आ जाएगा 952, 9000 नहीं आएगा, 9 कैलकुलेशन करेंगे अपन तो 900 क्या आ जाएगा आपका 52, सी वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आराम से कैलकुलेशन करिएगा आप, तो कितना आ जाएगा आपका 952। क्या किया, पहले ए और सी पे ए का टोटल कर लिया, फिर उसके बाद आपको जो बोला गया है डी और एफ का टोटल कर लिया, दोनों का अंतर निकाल दिया अपन ने 50.6, तो 68 इंटू 50.6 डिवाइड में कितना आ जाएगा, अब 366। ठीक है, और कर देंगे तो इतना कितना आ जाएगा 952 वाला। चलते हैं, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में समझने में दिक्कत जा रही है तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं वो क्वेश्चन को और आपको शॉर्ट वीडियो बना के समझा दूंगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पे एफ, एक मिनट, पे एफ, सॉरी कोई प्रॉब्लम आ गई थी बीच में। पे एफ पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, पे एफ पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या और पे ए पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या के बीच अनुपात क्या है। ठीक है, अब पे ए दिख रहा है आपको 79.2, और पे क्या है आपका एफ, पे एफ किधर है, पे एफ 21.6, तो 21.6 पहले एफ है, अनुपात किस में 79.2, इसमें अपने को अंतर निकालना है, मतलब रेशो ज्ञात करना है कि रेशो कितने का बनेगा। ठीक है, अब रेशो क्या करते हैं, पॉइंट को थोड़ी देर के लिए हटा दो दिमाग में से, तो मेरे लिए क्या होगा 216 और 792। अब कौन सी संख्या से कट रहे, जितना काटते जाओ उसका जितना छोटा अमाउंट होगा उतना अच्छा रहेगा आपका। तो 9 से काटते तो 9 दूनी 18, 18 कितने बचे, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 बचे, 9 चौक 36, इधर देते हैं, और नामे 8 72 के 8, नामे 8 72 के 8, 72 यहाँ बचे, तो बचे कितने 7, नामे 8 72 88, 24 और 88। फिर अब और नंबर से काटते हैं, अभी कितने से काटे, 8 से कट रहा है क्या, हाँ कट रहा है, 8 टिया 24 और 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 3.11, 3.11 कौन सा ऑप्शन है आपका, पहला वाला। ठीक है, जिनके बीच में रेशो बना है उनको लिख लिए और उसका रेशो क्लियर कर लिया। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर। पे ई और पे एफ दोनों को पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत, पे ई और पे एफ। ठीक है, पे ई दिख रही है अपने को, पे ई 64.8 और पे एफ 21.6, दोनों को जोड़ देंगे तो 64.8 और 21.6 दोनों को जोड़ेंगे तो अपना टोटल 8 6 14 4 और 1 कैलकुलेशन से आ जाएगा आपका 86.4। कितना आ जाएगा टोटल आपका 86.4, तो ये लिख दिया आपका 86.4। ठीक है, ई और एफ पे दोनों पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या, इसलिए मैंने क्या किया 64.8 और 21.6 दोनों को जोड़ दिया 86.4। विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत, अब कुल विद्यार्थी मतलब पूरा इसका परसेंट निकाला तो कितना आ जाएगा 36 डिग्री इंटू क्या करेंगे अपन, ठीक है, इंटू क्या कर देंगे अपना 100 का कर देंगे, प्रतिशत निकालना है 360, तो इनको जब कट शॉर्ट करेंगे अपन तो कटने के बाद ये आ जाएगा आपका 24%। कितना आ जाएगा आपका 24% ऑप्शन में है आपका, कट शॉर्ट करेंगे तो 24%। किया क्या, दोनों को जोड़ दिया, 360 पूरा होता है इसलिए कर दिया इंटू 100, तो कितना आ जाएगा आपका 24%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
पीएससी पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। पीएससी, पीएससी क्या दिख रहा है? ठीक है, पीएससी दिख रहा है, पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या। पीएडी पसंद करने वाला, पीएडी किधर है? पीएडी पसंद करने वाले विद्यार्थियों को लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो इसको अलग अलग हम निकाल के और उसका प्रतिशत निकाल लेंगे, क्योंकि उन लोगों का बोला है, इसलिए क्या करेंगे? पीएससी का निकाल लेंगे 14.4, तो 68 इंटू कितना आ जाएगा आपका? 14.4% निकाल लेंगे इसका। ठीक है, तो इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं अपन, तो कितना आ जाता है आपका? कट शॉर्ट करके आ जाएगा 272, ये 272 आ गया। ठीक है, फिर यही 6800 का इंटू कितना करेंगे अपन? ये तो सी का निकाल लिया, फिर डी का निकालना है। अब डी का निकाल रहे, डी का 122.4, 122.4। अब सॉरी 100 नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अपन 360 डिग्री करेगा, 360 डिग्री बटे में 100 की जगह 360 करेंगे, तो 272 हो जाएगा। ध्यान रखना है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 68 इंटू सी को पसंद 14.4 डिवाइड में करेंगे 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री में दिया है इसलिए डायरेक्ट जोड़ नहीं रहा हूँ, पहले 360 डिग्री निकालेंगे सी वाले का, तो ये टोटल करने के बाद कितना आ जाएगा आपका? 272। ठीक है, उसी प्रकार 6800 का कितना निकालेंगे अपन? कौन सा है? डी वाला। 122.4 डिवाइड में कितना आ जाएगा? 360 डिग्री, तो निकालने पे आ रहा है आपका 2372। ठीक है, इंटू प्रतिशत निकालना है, कितना करेंगे? 100 का, तो 2372 इंटू क्या कर देंगे अपन? 100, क्योंकि क्या बोला है? जो सी का डी कितना प्रतिशत है, तो ये डी वाला निकाल के रख दिया ये वाला, और इंटू क्या कर देंगे? 100, तो कितना आ जाएगा? 11 दशमलव समथिंग कुछ आएगा। तो 11 दशमलव के समथिंग कौन सा वाला ऑप्शन बच रहा है अपने को? दूसरे वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कितने विद्यार्थी पे बी और ई दोनों पसंद करते हैं? अब सारे विद्यार्थियों में ई और बी कितने विद्यार्थी पसंद करते हैं? तो ई और बी को जोड़ लेंगे, तो ई का ऑप्शन 64.8 और बी का कितना दिख रहा है? 57.6। दोनों को जोड़ देंगे तो 64.8 और 57, 64.8 जोड़ेंगे तो 122.4, तो 6800 इंटू 122.4, 122.4, और डिवाइड आप बताइए मुझे 100 से करोगे 360, क्योंकि डिग्री में क्वेश्चन कर रहे हैं, तो कितने से करेंगे अपन? 360 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा अपना? 2312। 2312 का दिख रहा है अपने को? 2312 के समथिंग, पहला वाला ऑप्शन ए नंबर का। चल रहा है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के। इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे, ये हो चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेश मिल रहा है, देखते हैं। प्रतिशत देखेंगे, टोटल करके देखिए 100% आएगा आपका, मतलब ये डिग्री का क्वेश्चन नहीं है, अब परसेंटेज पे है। निम्न पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यात्रियों की कुल संख्या 8500 है, और यात्रियों का प्रतिशत अपने को दिया गया है नीचे ग्राफ में अलग अलग। ठीक है, ट्रेन एस, एम और एल में मिलाकर यात्रियों का लगभग औसत संख्या कितनी है? किसकी? एस, एम और एल की यात्रियों की औसत संख्या कितनी है? इसको भी 2 तरीके कर सकते हैं। एस के यात्री निकालो, फिर एम के निकालो, फिर एल के निकालो, यात्री निकालो, फिर उस यात्रियों को क्या कर दो? सीधा सीधा 3 से डिवाइड कर दो। या तो फिर मैं 3 बार प्रतिशत ना निकलते हुए एक ही बार करूँगा, एस एम एल, क्योंकि 8500 का ही निकालना है। एस एम एल, तो एस का है आपका एस, एम और एल, तीनों को जोड़ देंगे तो 24, 29 और 20, 59, कितना हो जाएगा आपका? 59। तो 8500 का कितना प्रतिशत? 59%। प्रतिशत है 100 ही करेंगे, ठीक है, क्योंकि 100 का दिख रहा है, तो 59%। ये आ जाएगा आपका 5015। 5015 को डिवाइड, औसत निकालना था तीनों का, 3 से औसत निकालना था, तो औसत में जितने लोग रहते उतने से डिवाइड करते, 3 का परसेंटेज निकाल के 3 से डिवाइड कर देंगे,
तो ये डिवाइड करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1600 के समथिंग आना चाहिए। अब 16 के समथिंग भी तो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं और अंदर जाते हैं 16 की 1 16 और 7 और 1 1671 के समथिंग कौन सा है, ये वाला आपका ही आ जाएगा। पॉइंट में भी आएगा 1671.66, तो अपन 1671 कर देंगे चौथे वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि ट्रेन आर में 34% यात्री महिला है, ट्रेन आर गई दिख रही है अपने को, दिख रही है ट्रेन आ रही है अपनी आर में, ट्रेन आर के यात्री निकाल रहे थे, तो आर में कितने 9%, तो 8500 का 9%, 8500 का 9% निकालने के पहले तो क्योंकि यात्री निकाल रहे हैं तो उसका 9% आ जाएगा आपका 765। कितना आ जाएगा आपका 765, इसका याद गया ये 765, सॉरी 9% आ जाएगा आपका 765। ठीक है, ट्रेन यार 765 आ गए। अब ट्रेन आर में 34% क्या है यात्री महिला और 26% बच्चे, 34 और 26 40 और 20 60% तो ये हो गए। तो फिर पुरुष कितने हुए, क्योंकि आपको क्या पुरुष की संख्या क्या है, पुरुष की संख्या निकालने को बोला है, तो ये 34% महिला और 26% बच्चे हो गए और बाकी के बच्चे हुए फिर क्या हो गए आपके पुरुष हो गए। तो 60 में से वो निकल गए 40, तो 765 इंटू क्या कर देगा उसका 40%, डिवाइड में क्या कर देंगे अपन 100, तो 765 इंटू 40 डिवाइड में 100 कितना आ जाएगा आपका, इधर से ये कटेगा और ये इसमें डिवाइड करेंगे 306 के समथिंग आएगा, तो कितना आ जाएगा आपका 306, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न पाई चार्ट को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए, अच्छा ये क्वेश्चन तो वही है, चेंज नहीं हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन यहाँ चेंज हुआ है। ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या कितनी 19%, ट्रेन क्यू में यात्रियों की संख्या ट्रेन ए और आर के यात्रियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो ट्रेन क्यू में यात्री कितने हैं अपने, पहले तो वो निकाल लेते हैं अपन। तो ट्रेन क्यू में यात्री है अपने 19%, 19। ए और आर के यात्रियों का कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, ए और आर, ए किधर है अपना ए और आर, ठीक है, 9 और 13 कितना होगा 22, 9 और 13 कितना होगा इसका 19, क्योंकि यात्री ए और आर का कितना प्रतिशत है तो उसका बोला, तो डिवाइड में आ गया आपका 22 इंटू कितना करना है अपने को 100, ये 100 कर देंगे। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे इसका, कट शॉर्ट करने के बाद अगर देखते हैं अपन इसको इधर उसको करते हैं तो ये आएगा आपका 86.36 के समथिंग, तो 86 के लगभग ये 86.6 वाला आप जाएगा, क्योंकि आपको अगर इसको कट शॉर्ट करते हैं तो अपना आ जाएगा 86.36। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी ट्रेन में यात्रियों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है, अगर देखा जाए तो दूसरी सर्वाधिक, तो सबसे अधिक तो अगर इस चार्ट में देखें अपन पाई चार्ट में, तो सबसे पहले परसेंटेज किसको मिला है 24%, और दूसरे नंबर पे कौन सा है आपका 20, तो ट्रेन एम 20%, तो ट्रेन एम 20%, बहुत ईजी था। अगला क्वेश्चन, ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एम में कितने प्रतिशत लगभग यात्री अधिक है। ट्रेन एल में यात्रियों की संख्या की तुलना में ट्रेन एल ठीक है कितना है 15% में, उसके तुलना में ट्रेन एम कितना है 20, उसके तुलना में लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। अब जनरली बहुत से लोगों ने दिमाग लगा लिया होगा कि 15 माइनस 20 सीधा सीधा 5%, उसकी तुलना में निकालना है अपने को। तो पहले तो तुलना में जिससे कितना अधिक या कम, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जब भी अधिक और कम करते हैं तो दोनों का अंतर करते हैं, तो यहाँ 5% है या 20% है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 5। अब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो पिछली वैल्यू किसकी है एल की मतलब डिवाइड कितने से करना पड़ेगा 15 से, इंटू कितना कर दो आपका 100, क्योंकि प्रतिशत वृद्धि देखना है। कट शॉर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 33 आते चलेगा 3 3 3 3, तो आपका 33 आएगा, क्योंकि
इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, जैसे 5 का 5, 5 3 15, 3 से काटते चलेंगे तो 3.3333 चलेगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी वाला। ठीक है, यहाँ आपका वीडियो समाप्त होता है। फिर भी अगर कुछ लोगों को समझने में दिक्कत गई होगी, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट करा है मैंने, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि नॉर्मल सा कैलकुलेशन तो आपको आता ही है। इसमें मेन कैलकुलेशन ही है, बाकी तो एक ग्राफ पढ़ना और दूसरा कैलकुलेशन करना। डीआई के क्वेश्चन में चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि जितनी जल्दी आप जितनी स्पीड कैलकुलेशन करोगे उतनी जल्दी डीआई के क्वेश्चन स्पीड कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन तो नॉर्मली सबसे बनते हैं, बस इतना है कि कोई समय अधिक लेता है और कोई करने में समय कम लेता है। ठीक है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ टेबल याद करें और नंबर ऑफ स्क्वायर याद करो, तो कैलकुलेशन अपने आप आपके बढ़ते चलेगी। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और फिर भी अगर लग रहा है कि मैं अच्छे से आपको समझा नहीं पाया हूँ कुछ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, तो उस चीज़ को मैं और अच्छे से आपको समझा दूँगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से धन्यवाद।